हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 27th ऑफ जून 2025। आज मार्केट फर्दर कूल डाउन हुआ, मतलब विक्स फर्दर कूल डाउन हुई और निफ्टी ने एक फ्रेश हाई बनाया है। और अब ये जो लेवल था, ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है जहां पे जाके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। एक बस थोड़ा सा थ्रस्ट बाकी है फॉर निफ्टी टू टच इट्स लाइफ टाइम हाई 250, करीब 500 550 पॉइंट्स का मूव बाकी है, 600 पॉइंट्स का, एंड दैट विल हेल्प निफ्टी टच इट्स लाइफ टाइम हाई। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट हैं कि नहीं है। मैं आप लोगों के लिए स्टडी के लिए ढूंढा था मैंने स्टॉक गॉडफ्रे फिलिप। आई डोंट नो वेदर आप लोगों ने ये स्टॉक देखा कि नहीं देखा। डिड यू लर्न समथिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक और नॉट। आपके सामने देखिए लगा रखा है ये, और इसने एक शानदार ब्रेकआउट दिया। तो ये सारी चीजें लर्निंग की बहुत जरूरी होती है, बिकॉज आपको याद रखना चाहिए कि आप जब स्टॉक मार्केट में आते हैं, योर बैटल इज विद HNIs, योर बैटल इज विद इंस्टीट्यूशंस जिनके पास बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारा पैसा होता है। अगर उनका ट्रेड ऑपोजिट चला जाता है, दे कैन मैनेज इट, राइट, दे हेज इट। बहुत सारी चीजें करते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते और हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है। तो दिस गेव अ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट इसमें देखने को मिला है। एनीवे, आप लोगों को कैसी लगी मेरी रिसर्च। अगर आपको अच्छा लगा तो आप थम्स अप दीजिए। मैं और बाकी कुछ और वर्ड्स नहीं बोलूंगी, बिकॉज नहीं तो यूट्यूब इसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देगा। बट आप लोगों को अगर रिसर्च अच्छी लगी, आपको लगता है कि ये जेन्युइन काम है, तो आप प्लीज थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। तो आज हम बात करेंगे, दो वीडियोस बना रही हूँ। एक में मैं आपको दो कैश स्टॉक्स दूंगी और दूसरे में मैं आपको एक और स्टॉक में आपको बात करना चाहूंगी, NH। ये भी एक स्टॉक है जो मैंने आप लोगों को दिया था। आज ये शानदार तरीके से इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे कैसा लग रहा है कि जो मेडिकल सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट के स्टॉक्स में कुछ हो रहा है। कुछ समय पहले मैंने आपको फोर्टिस हेल्थ केयर भी दिया था फॉर अ बाय समवेयर हियर, यहीं पे कहीं पे दिया था, इस जगह पे 700 के आसपास, और वहां से इसने जाके आज 800 का हाई लगा दिया। तो ये सारी चीजें आप अगर आप जानते हैं कि क्या स्ट्रक्चर्स अच्छे होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स किस वॉल्यूम के साथ अच्छे होते हैं, अगर आप जानते हैं तो आप रेगुलरली अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में क्विकली एक बार दोबारा से निफ्टी को देखूंगी। निफ्टी ने जो है अब एक आज 2 दिन से लगातार ये बहुत बढ़िया मूव दे रही है। एक बार बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को भी देखते हैं। सेंसेक्स ने इनफैक्ट आई वुड से एक बेटर क्लोजिंग दी है दैन निफ्टी। व्हाई? बिकॉज ये जो गैप था ना पीछे का, वो सेंसेक्स ने फिलअप कर दिया है। वरस अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने वो गैप अभी भी फिलअप नहीं किया है। जो गैप यहाँ पे छूटा हुआ है, ये गैप अभी भी छूटा हुआ है निफ्टी का, एंड वी विल हैव टू वेट फॉर दिस गैप टू फिल, राइट। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं, क्योंकि गैप सभी जगह होगा सारे। तो बैंक निफ्टी में इनफैक्ट जब ये गैप था वो काफी पुरानी, उससे तो ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी जा चुकी है। तो बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग लग रही है। अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, तो HDFC बैंक ऐसा लगता है कि ऊपर चलने के लिए तैयार है। मैंने, आप देखिए, अगर आप, मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो अपना स्टेटमेंट हर रोज चेंज करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो सुनते आ रहे हैं तो मैं आपको लगातार बोल रही हूँ कि अगर मार्केट में मूव आएगा तो उसके दो लीडर होंगे, एक होगा बैंक निफ्टी और दूसरा होगा फिन निफ्टी, राइट, निफ्टी फाइनेंस। ये दो सेक्टर्स मुझे बोला था, मैंने आपको बोला था कि मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी इसके बार बार कोट किए कि ICICI बैंक बहुत शानदार डेवलपमेंट हो रहे हैं, एक्सिस बैंक, राइट। आई डोंट नो एक्सिस बैंक में आज किस तरह का डेवलपमेंट है, बट अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने की कोशिश करी है। इंडसइंड बैंक, राइट, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है इन्होंने एक अच्छा मूवमेंट आज जनरेट किया और बैंक निफ्टी को सपोर्ट करा। तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है। अब आई डोंट नो, देखो कभी ऐसा तो होता नहीं कि एक स्ट्रेट रैली आपको मिलेगी, अप जाएगा डाउन आएगा अप जाएगा, आपको एक होराइजन लेके चलना पड़ता है। तो मैं आपके लिए, बिकॉज जुलाई मंथ शुरू हो गई, तो आई गॉट अ सीरीज ऑफ स्टॉक्स फॉर यू, मेरी वॉच लिस्ट में रहने वाले हैं। जब भी उनमें ब्रेकआउट आएगा तो मैं उनको रडार पे रखूंगी। आज एक और बात मैं आप लोगों को बोलनी चाहूंगी कि आपने क्या MGL का ब्रेकआउट देखा? ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैंने स्टडी किया था यूट्यूब पे, जिसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था। आप अपने सामने देख सकते हैं कि आज एक शानदार मूव आता हुआ दिखाई दिया। इसी का एक
सिस्टर स्टॉक है IGL। अब आप उसको रडार पे रख सकते हैं क्योंकि उसमें अभी भी ब्रेकआउट नहीं आया है। देखिए ये प्राइस एक्शन आपके सामने लगा हुआ है और ये प्राइस एक्शन से आप देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन हो रहा है, लगातार एक कंसोलिडेशन हो रहा है और प्राइस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। प्राइस लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो ये एक स्टॉक मुझे लगता है कि इसमें अभी ब्रेकआउट आना बाकी है, whereas MGL has already given a good breakout। तो आप इसको रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद मेरे रडार पे दो बजाज ग्रुप के स्टॉक्स है। पहला स्टॉक है मेरे रडार पे बजाज फिनसर्व। ये मैंने कल भी इसके बारे में बात की थी और आज फिर मैं बात करूंगी। और उसका सिंपल सा रीजन है कि आज इसने देखिए लोअर लेवल से एक प्राइस रिजेक्शन हुआ है और नीचे की तरफ आप सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन पे रख सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व मेरा दूसरा स्टॉक है और दूसरा बजाज ग्रुप का जो स्टॉक है जो मुझे लगता है कि अभी बॉटम आउट है, राइट। उसमें छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है और क्योंकि मार्केट चल रहा है तो हो सकता है कि ये स्टॉक भी एक स्ट्रेंथ पिकअप कर ले एंड द स्टॉक नेम इज बजाज ऑटो। बजाज ऑटो को आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं और अपने मार्क लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। हियर इज माय स्ट्रक्चर जिसको मैं स्टडी करती हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 8510 के ऊपर देख सकते हैं। स्टॉप लॉस को मार्क करिए, टारगेट्स को मार्क करिए और उसके बाद आप अपनी एंट्री सोच सकते हैं। तो बजाज ऑटो इज माय थर्ड स्टॉक। उसके बाद इन्फो एज, राइट। इन्फो एज IT का स्टॉक है और IT में जैसे आपने देखा होगा बहुत IT सेक्टर में बढ़िया डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आपके सामने। यू नो व्हाट यू कैन रियली एडमायर इज कि हाउ प्राइस इज शिफ्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। प्राइस धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन करते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब आपके पास 1555 का एक लेवल है जहां पे आपको ऊपर चलने के लिए तैयारी दिख सकती है और नीचे की तरफ जाने के लिए आप ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ढूंढ सकते हैं। टारगेट मार्क करके रखिए। अगर मेरी हेल्प चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। वहीं पे आपको सब डिटेल्स मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लस आप यहाँ पे भी आप राइट कर सकते हैं स्टॉक प्रो अंडरस्कोर ऑनलाइन। याद रखिए 2,88,602 सब्सक्राइबर्स हैं। डोंट ज्वाइन एनी अदर चैनल बिकॉज बहुत सारे फेक चैनल्स हैं। सो दैट वाज माय नेक्स्ट स्टॉक। उसके बाद जो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है BDL, राइट। ये सारी सारी मेरी वॉच लिस्ट है, सो प्लीज डोंट कंसीडर। मेरी रिकमेंडेशन अभी आपको थोड़ी देर में मिलेगी। BDL में आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, राइट। अब ये फिर से मुझे ऐसा लगता है कि इसने लेवल्स पहले नहीं ब्रेक करे थे, अब इसमें लेवल थोड़े से मॉडिफाई हो गए। अब अपने लेवल्स को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ इस तरह कर सकते हैं और थोड़ा सा बाइंग का लेवल नीचे ला सकते हैं। तो ऊपर की तरफ अपने टारगेट्स मार्क करिए और नीचे की तरफ अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए, राइट। तो ये मेरा नेक्स्ट स्टॉक था BDL। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है जो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है वो है केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी, राइट। बिल्डअप्स आर नाइस, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स है और अगर हम देखना चाहें तो ये स्टॉक कुछ इस तरह से छोटा सा एक कंसोलिडेशन जोन बना रहा है, राइट। इस तरह से एक कंसोलिडेशन जोन बना रहा है, राइट। इस कंसोलिडेशन जोन में से जैसे बाहर निकलेगा आपको एक अप मूव आता हुआ दिखाई देगा। इस और डावस बॉक्स में बोल सकते हैं इसका लो, इस डावस बॉक्स का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मेरी हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे भी लेवल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट दो स्टॉक्स और जो मेरे रडार पे है, एक है कैम्स, उसको भी आप ध्यान में कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है एज केन्स टेक्नोलॉजी और जहां से आपको पहले कैम्स दिया था वहां से इसने एक शानदार ब्रेकआउट दिया था 7310 से लेके 4315। अब फिर से इसी तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको जो है कंसोलिडेशन जोन है और 4340 के ऊपर एक अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है और नीचे की तरफ आपको 4185 पे आप अपने लॉस को मेंटेन कर सकते हैं, राइट। और मे बी 4220 पे मेंटेन कर सकते हैं एंड लेवल्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में जो मैं बात करूंगी वो है टाटा एलेक्साई। ये भी एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। पहले FNO में होता था, फिर ये कैश में गया, वापस FNO में आ गए। तो ये बेचारा ऑसिलेट करता रहता है। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है बट इसमें कई झटके लगते रहते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करिएगा। और अगर एक देखना चाहे प्राइस एक्शन को देखना चाहे तो प्राइस लगातार ऊपर धीरे 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 शिफ्ट हो रहा है। और अगर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं तो जो पीछे या अपवर्ड मूवमेंट की जो अपॉर्चुनिटी आपको पीछे जहां पे एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल लगी है
इस जगह पे इसके ऊपर आपको मिल सकते हैं अपवर्ड जर्नी के लिए। तो ये सारे स्टॉक्स थे मेरे रडार पे, आईजीएल, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, इन्फोएज विच इज नौकरी, बीडीएल, केन्स टेक्नोलॉजी, कैम्स एंड टाटा एलेक्साई। 4 स्टॉक तो इसमें से आईटी के ही है, और बाकी ऑटो, आईजीएल, बीडीएल, ये सब डिफरेंट सेगमेंट्स। फिर मैं बार बार बोलती हूँ कि देयर आर ओनली 2 थिंग्स, आइदर यू लर्न और यू अर्न। अगर आप लर्न नहीं कर रहे हो तो आप मतलब आप लर्न कर चुके हो और अर्न करोगे, राइट? वो लर्न, अर्न का, अर्न जो है लर्न के बाद आता है। बट अगर आप लर्न कर रहे हो तो लर्निंग पे फोकस करो, राइट? तो प्लीज अपने आप को एक केपेबल ट्रेडर बनाइए, इन्वेस्टर बनाइए, कंपनीज को जानिए, कंपनीज को स्टडी करिए। और इतनी सारी कंपनीज है, तो एक एक करके रोज 2 2 3 3 4 4 5 5 कंपनीज करिए। 1 साल 2 साल में आपको सारी कंपनीज पता लग जाएंगी। बट एजुकेट करना अपने आप को इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अपने आप को कंटिन्यूसली ग्रो करिए, इवॉल्व करिए स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट की डायनामिक्स को समझिए, एंड देन यू कैन बिकम एन अकॉम्प्लिश्ड ट्रेडर। बाय बाय, सी यू इन द लाइव मार्केट फ्रॉम 10 to 9। बाय बाय।